Okay, welcome to Oasis Academy. Today we are going to talk about how to score a very good mark in English. अगर आप लोग बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर एचएस हो या एचएसएलसी हो, तो इस एग्ज़ाम में इंग्लिश पेपर में कैसे अच्छा मार्क स्कोर करें. सो द थिंग्स इज़ दैट कि इंग्लिश एक लिटरेचर सब्जेक्ट है, तो लिटरेचर सब्जेक्ट में हाई स्कोर करना थोड़ा कठिन होता है. इफ़ यू फॉलो द रूट्स विच आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ, अगर वो फॉलो किया तो आपके इंग्लिश के पेपर में मार्क जरूर इम्प्रूव होगा. तो क्या करना है इंग्लिश के पेपर के लिए? इंग्लिश के पेपर में दो सेक्शन होता है या फिर तीन मान सकते हैं. एक तो हुआ टेक्चुअल, और दूसरा हुआ हमारा ग्रामर, और तीसरा हुआ हमारा स्किल्स राइटिंग. तो ये तीन पार्ट में डिवाइड है हमारा इंग्लिश का पेपर. तो जो हमारा टेक्चुअल पेपर है, टेक्चुअल क्वेश्चन आंसर है, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, या फिर ग्रामर का जो जितना पोर्शन है उससे कैसे अटेम्प्ट करना है, और जो हुआ हमारे स्किल्स राइटिंग उसे कैसे अटेम्प्ट करना है. तो वाइल राइटिंग क्वेश्चन एंड आंसर, जब आप लोग क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो, टेक्चुअल क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो, वहाँ पे आप लोगों को अपना स्किल्स नहीं दिखाना है. तो मेक श्योर टू रिमेम्बर दिस थिंग्स कि जब आंसर लिख रहे हो तो उस समय पे जो बुक में आंसर दिया हुआ है, जो बुक में कीवर्ड है, जो बुक में जितना भी मेन वर्ड है वो यूज़ कीजिए. ना कि नोट्स फॉलो करना है, ना कि एक्स्ट्रा गाइड बुक फॉलो करना है, कुछ फॉलो नहीं करना है. जो बुक में दिया हुआ है, जितना बुक में इंपॉर्टेंट लाइन्स है वो कोट करना है, और जो आंसर दिया है बुक में वो यूज़ करना है, और जितना भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है बुक का वो यूज़ करके आंसर एक फ्रेम करना है. आपको खुद बना के आंसर नहीं लिखना है. क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि स्किल्स राइटिंग का एक पोर्शन डिफरेंट होता है ना, जहाँ पे आपका 20 मार्क्स जैसा आता है. तो स्किल्स राइटिंग में क्या क्या होता है? स्किल्स राइटिंग में आपका होता है लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, एसे राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, सब्सटेंस राइटिंग. ये सभी हुआ हमारे स्किल्स राइटिंग का पार्ट. तो जितना भी आपको स्किल्स दिखाना है, जितना भी आपका खुद का दिमागी क्या कहते हैं उसे, क्रिएटिविटी दिखाना है, वो चीज़ स्किल्स राइटिंग में दिखाना है, ना कि क्वेश्चन आंसर में. तो क्वेश्चन आंसर में क्या करना है? क्वेश्चन आंसर में जो बुक में क्वेश्चन दिया, सॉरी आंसर दिया है, उस हिसाब से आंसर अटेम्प्ट करना है. और स्किल्स राइटिंग में जितना लेटर राइटिंग हुआ, या फिर रिपोर्ट राइटिंग हुआ, या फिर एसे राइटिंग हुआ, या फिर स्टोरी राइटिंग हुआ, उसमें आपका स्किल्स दिखाना है, खुद का स्किल्स दिखाना है, कितना आप क्रिएटिव हो, आपका माइंड कितना क्रिएटिव है वो दिखाना है, कितना बना के लिख सकते हो वहां पे बनाना है, ना कि टेक्चुअल क्वेश्चन आंसर में. ठीक है, तो स्किल्स राइटिंग में बनाना है और खुद बना के लिखना है, खुद का क्रिएटिविटी दिखाना है, और उधर आप अपना हुआ टेक्चुअल क्वेश्चन आंसर में खुद का क्रिएटिविटी नहीं दिखाना है, भूल के भी नहीं दिखाना है. एंड हुआ हमारा ग्रामर पोर्शन. ग्रामर पोर्शन में जितना हमारे कोचिंग में दिया है वो फॉलो कीजिए, और स्किल्स राइटिंग में भी फॉलो कर सकते हो, है ना. ग्रामर पोर्शन में जो हम लोगों ने सिखाया, जो हम लोगों ने प्रोवाइड किया, वो अच्छे से पढ़िए, उसमें दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू ऑल, है ना. तो जो लोग हमारे कोचिंग में हैं तो उन लोगों के लिए तो वी विल गाइड यू, है ना, 1-to-1 गाइड मिल जाएगा. लेकिन जो लोग हमारे कोचिंग से अभी तक नहीं जुड़े हैं, और अगर आप लोग हमारे कोचिंग में जुड़ना चाहते हैं, तो इस स्क्रीन में आप लोगों का नंबर दिखाई दे रहा है. यू कैन कॉन्टेक्ट विद दैट नंबर, एंड दैट्स ऑल. थैंक यू.